क्या आप जानते हैं, हर खुशी के पीछे एक राज छुपा होता है, एक ऐसा राज जो आपकी हर सुबह को रोशन कर सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जो आपकी जिंदगी बदल देगी? बने रहिए, क्योंकि आज वो राज खुलने वाला है। रुको, क्या आपकी जिंदगी में वो आग नहीं, वो जुनून नहीं? थक गए हैं वही पुरानी कहानियों से? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको वो शक्ति देंगे, वो मंत्र बताएंगे जो आपको हर हार से ऊपर उठने में मदद करेगा। तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि हमेशा खुश रहता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। गांव के लोग उससे अक्सर पूछते थे, रवि, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तुम हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? रवि बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा राज बहुत गहरा है, इसे समझना आसान नहीं। गांव के लोग उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते थे, लेकिन कोई भी उससे उसकी खुशी का असली रहस्य नहीं जान पाता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। साधु ने रवि की प्रसिद्धि सुनी और उससे मिलने गए। साधु ने रवि से वही सवाल पूछा, बेटा, तुम्हारी खुशी का रहस्य क्या है? रवि ने साधु को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपको अपना रहस्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। साधु मान गए और वे दोनों एक रहस्यमय जंगल की ओर चल पड़े। कई दिनों तक वे चलते रहे, गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों को पार करते हुए। साधु हैरान थे कि रवि इस कठिन यात्रा में भी मुस्कुराता रहता था। अंततः वे एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और रवि ने साधु से कहा, महाराज, हमारा रहस्य इसी गुफा में छिपा है। रवि ने एक मशाल जलाई और वे अंदर गए। गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर था। रवि ने उस पत्थर को हटाया और उसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। रवि ने बक्सा खोला और साधु ने देखा कि उसमें कुछ नहीं था, केवल एक पुराना मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। साधु ने जिज्ञासा से पूछा, इसमें क्या है? रवि ने कागज का टुकड़ा उठाया और उसे सांसें फैल गईं। कागज पर बस एक शब्द लिखा था, जिसे पढ़कर साधु के चेहरे पर भी वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई जो रवि के चेहरे पर हमेशा रहती थी। उस कागज पर क्या लिखा था जिससे रवि और साधु दोनों हमेशा खुश रहते थे? साधु ने कागज पर लिखे उस एक शब्द को पढ़ा और फिर रवि की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक गहरी चमक थी, वैसी ही चमक जो रवि की आंखों में हमेशा रहती थी। उन्होंने कागज रवि को लौटाया और एक गहरी सांस ली। तो ये है तुम्हारा रहस्य, साधु ने धीरे से कहा, इतना सरल और फिर भी इतना गहरा। रवि मुस्कुराया, महाराज, इस शब्द को समझने से ही कोई भी व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन का एक दृष्टिकोण है। साधु ने सिर हिलाया, वास्तव में मैंने कई वर्षों तक ज्ञान की खोज में भ्रमण किया, लेकिन यह साधारण सा रहस्य मुझे आज तक नहीं मिला था। साधु ने एक बार फिर उस कागज के टुकड़े को देखा जो अब भी रवि के हाथों में था। उस पर एक ही शब्द बड़े अक्षरों में लिखा था, अस्वीकार। अस्वीकार? साधु ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा, तुम ये कहना चाहते हो कि खुश रहने का रहस्य है अस्वीकार करना? रवि ने गुफा से बाहर निकलते हुए कहा, जी महाराज, जीवन में जो भी बुरा हो उसे अस्वीकार करो। जो भी तुम्हें दुखी करे उसे अस्वीकार करो। जो भी तुम्हें परेशान करे उसे स्वीकार मत करो, बल्कि उसे अपने भीतर से अस्वीकार कर दो। हर नकारात्मकता को, हर चिंता को, हर डर को बस अस्वीकार कर दो। साधु ने रवि की बात सुनी और उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने महसूस किया कि रवि का अस्वीकार करने का मतलब किसी चीज से भागना नहीं था, बल्कि उसे अपने मन में जगह न देना था। हर कठिनाई को, हर चुनौती को, हर निराशा को बस उसे अपने ऊपर हावी न होने देना, उसे अपने मन के भीतर से अस्वीकार कर देना। रवि और साधु गुफा से बाहर निकले और साधु ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने अपने भीतर से एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। उनके चेहरे पर वही अटल मुस्कान थी। साधु और रवि गांव लौट आए। साधु ने अपनी यात्रा का वृत्तांत गांव वालों को सुनाया, लेकिन जब उन्होंने रवि की खुशी के रहस्य अस्वीकार शब्द का खुलासा किया तो अधिकांश लोग भ्रमित हो गए। अस्वीकार? गांव वालों ने फुसफुसाया, क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी समस्याओं से भागें? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करें? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्वीकार का अर्थ ये नहीं कि आप जीवन की कठिनाइयों या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। इसका अर्थ ये है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को, उन चिंताओं को जो आपके मन को अशांत करती हैं, उन्हें अपने भीतर जगह न दें। हर पल आपके पास चुनाव है कि आप किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है और आपकी फसल बर्बाद हो गई है। आप इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि बारिश हुई है या फसल बर्बाद हुई है, लेकिन आप उस दुख, उस निराशा को अस्वीकार कर सकते हैं जो आपको घेरना चाहती है। आप इसके बजाय ये स्वीकार कर सकते हैं कि ये एक अस्थायी झटका है और आप समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे रवि की बात समझने लगे। ये नकारात्मकता को दूर धकेलने का एक सक्रिय तरीका था, न कि उनसे भागने का। एक बूढ़ी महिला ने पूछा, लेकिन रवि, अगर हम दुख को अस्वीकार कर दें तो क्या हम कभी कुछ सीख पाएंगे? क्या हम कभी सहानुभूति महसूस कर पाएंगे? रवि ने नम्रता से समझाया, सहानुभूति और सीखना अलग बातें हैं। आप किसी के दर्द को समझ सकते हैं,
उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को अपने भीतर समाहित करके खुद को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीखना अनुभवों से आता है, नकारात्मक भावनाओं से नहीं। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।